मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। लेकिन जब वो 1000 साल की बात कर रहे हैं तो वो उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम सनातन बोलते हैं। सनातन मीन्स दैट इज वैलिड टिल इटर्निटी। और ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए आलिया जी, बिकॉज 1800 साल से भारत अकेला पूरे विश्व को 27% ऑन एन एवरेज जीडीपी देता था। हम सभी विस्थापितों के लिए आज बिल्कुल दिवाली जैसी खुशी है हमारे लिए। यहाँ से सारे चल जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ मैं खुद भी सीएए के साथ निकल के यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो पानी है, ना बत्ती है, ना गैस है। मुसलमानों के लिए नहीं है सीएए। हाँ, मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए है। सॉरी बताओ, दुआ है कि मुसलमानों को भी ऐसी वापस कहाँ जाएंगी, जाए इंडिया जाएंगी। अगर इजाजत हुई तो हम चले भी जाएंगे, लेकिन मुसलमान हो मुसलमानों के लिए हो तो फिर जाएंगे। इंडिया में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा किसी के बाप में दम नहीं है, सीएए को खत्म करके दिखाए। बहुत अच्छी बात है, किसी के बाप में दम नहीं होना चाहिए कि वो सीएए को खत्म कर सके। हम मानते हैं कि हमारा सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस डे जो है वो 22 जनवरी 2024 है। ये सबके लिए, मतलब जितने भी क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म है ना जो पाकिस्तान आते हैं, मैं उनके लिए ये खास तौर पे पैगाम दूंगी कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बताया है कि वे अपने तीसरे कार्यकाल में देश के विकास के लिए ऐसी नींव रखेंगे जिससे कि देश अगले 1000 वर्षों में समृद्धि और सिद्धि को प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में जिस तरह के मेजर स्टेप्स लिए हैं वे पिछले 70 वर्षों में नहीं लिए गए थे, जो स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी के दूरगामी सोच को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में देश के विकास के लिए किस तरह की नींव रखने की बात कर रहे हैं। टिल 2029 या इन 2029, यानी कि 2029 2029 तक इंडिया में क्या बड़ी चेंजेस आने जा रही हैं या होंगी। तो इस हवाले से आपकी जो है वो बड़ी रिसर्च है, बड़ी स्टडी है आपकी, और आप बहुत कुछ कहते रहते हैं इसके ऊपर। तो मैं भी आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम भी जानना चाहते हैं। वैसे तो हमें नजर आता है कि इंडिया में वैसे ही बहुत बहुत बड़ा चेंज हर डेली बेसिस पे आता है। डेवलपमेंट्स इतनी बड़ी हो रही हैं, इंडिया जहां पर इस वक्त पहुंच चुका है तरक्की में, लेकिन क्या इससे भी आगे जाने वाला है और क्या बड़ी चेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए आलिया जी, हमें पहले तो ये समझना है दर्शकों को कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, ये जो इलेक्शन है 2024 वाला, ये ग्लोबल लीडर का इलेक्शन हो रहा है। ये हम नेशनल लीडर इलेक्ट करने नहीं जा रहे। तो जब हम ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ वो बड़े चेंजेस भारत के लिए प्लान्ड है, बट वो बड़े चेंजेस पूरे विश्व के लिए प्लान किए जा रहे हैं। तो जब हम विश्व की बात करते हैं तो हर एक देश की बात हो रही है। लोकली अगर आप देखोगे तो भारत के जितने भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसके परमानेंट सॉल्यूशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं ये थर्ड टर्म में। जो 2029 तक हम बताते हैं कि वो सारे प्रॉब्लम्स, मैक्रो प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व कर दिए जाएंगे परमानेंटली। तो और प्रधानमंत्री जी तो क्लियर बताते हैं कि 1000 साल का जो प्लानिंग है उस हिसाब से जो अचीवमेंट होना चाहिए उस हिसाब से पॉलिसी को ट्वीक किया जाएगा इस थर्ड टर्म में। एक चीज तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जो मैं 2 साल से मैं बताता आ रहा हूं और अब तो उन्होंने भी बता दिया उनके इंटरव्यू में, जो डेट वाइज प्लान उनके पास 2047 तक का तो है। वो तो डेट वाइज प्लान है। हाँ, वो उन्होंने मान भी लिया है। लेकिन जब वो 1000 साल की बात कर रहे हैं तो वो उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम सनातन बोलते हैं। सनातन मीन्स दैट इज वैलिड टिल इटर्निटी। ओके, तो पॉलिसी में ऐसे फंडामेंटल चेंजेस जो आपको 1000 साल तक रेलेवेंट रहेंगे, उस प्रकार के चेंजेस की बात हो रही है। तो और ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए आलिया जी, बिकॉज 1800 साल से भारत अकेला पूरे विश्व को 27% ऑन एन एवरेज जीडीपी देता था। मतलब लास्ट 2000 साल का जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके पीछे तो हम जाते भी नहीं, क्योंकि हिस्टोरियंस बोलेंगे
उसके पीछे भी 25,000 साल जितना हिस्ट्री है। लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूं कि लास्ट जो 2000 साल का हिस्ट्री है उसमें तो सब कोई अग्री करता है कि 1800 साल तक 27% ग्लोबल जीडीपी को अकेले भारत ने दिया। ये तो हर कोई मानता है। तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि हम उस प्रकार की प्लानिंग के लिए कैपेबल है। अब समझने वाली इसमें बात यह है कि 1947 में जो हुआ, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकली नेगोशिएटेड इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त 1947, हम इसको नहीं मानते। हम मतलब जो कोई भी एक सनातन विश्व में बिलीव करता है, जो सबकी अच्छाई के लिए सबका साथ सबका विकास सबका विकास की बात जो करता है पूरे विश्व का, वो कभी अग्री नहीं करेगा 15 अगस्त 1947 वाले पॉलिटिकली नेगोशिएटेड इंडिपेंडेंस को। हम मानते हैं कि हमारा सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस डे जो है वो 22 जनवरी 2024 है, जिस दिन राम मंदिर का वहां पे जो पूरा विधि हुआ। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं सिविलाइजेशनल रिपब्लिक डे का, और वो दिन तब आएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिफिशियली वर्ड्स इंपोज कर दिए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, उसको हटा के जब धार्मिक, फैमिलिस्ट और ह्यूमनिस्ट शब्द का प्रयोग होगा, तब हम मानेंगे हमारा सिविलाइजेशनल रिपब्लिक डे हुआ। ठीक, तो ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट से ही शुरू हुई, क्योंकि वो हमारा टेम्पलेट था ही नहीं, ये वेस्टर्न टेम्पलेट जो इम्पोज कर दिया गया। जो शब्द है स्वतंत्र, स्वतंत्र शब्द का अर्थ होता है कि सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस तो तब होगा ना जब नेटिव्स का धर्म का रिप्रेजेंटेशन होगा उस डॉक्यूमेंट में, जो अभी नहीं है। ऐसा क्या हो रहा है नॉन मुस्लिम्स के साथ पाकिस्तान में, जो तमाम के तमाम नॉन मुस्लिम यहाँ से वतन छोड़ने के लिए तैयार है, और बहुत से हिंदू चले भी गए हैं, और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक एहतजाज चल रहा है। वो कह रहे हैं भारत ने ये बिल क्यों पास किया है। ये बहुत अच्छा बिल पास किया है कि जिसने पाकिस्तान छोड़ना और पाकिस्तान उठ के इंडिया चल जाए। CAA के जो हैं उन्होंने कहा गया है, नेट पे मैंने देखा था, CAA के बारे में बता रहे थे कि जो आपको जहाँ जुल्म सह रहे हैं हिंदुज़म और क्रिश्चियनिटी जितने भी हैं, वो CAA के ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, और इन जुल्म से हट सकते। उनको सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी, भारत की सिटीजन मिल जाएगी। यहाँ वाकई जुल्म हो रहा है। मैं इतना नहीं कह सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि गैर मुस्लिम जब पाकिस्तान में आते हैं तो बेचारे बहुत महंगाई का शिकार पहले तो देखते हैं, या घर वगैरह में कोई घुसने नहीं देता, और फिर उसके बाद लोगों का भी रवैया भी ऐसा होता है कि मुसलमान हिंदू कैसे हमारे घर में आ सकता है। तो फिर वो झोंपड़ियों में अक्सर गुजारा करते हैं, या कोई लोग मांगते तरान के फिर खाते हैं। तो यहाँ बहुत क्राइसिस होते हैं, हर मुल्क पे होते हैं, तो अल्लाह बेहतर करे सबके लिए। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है कि इंडिया में CAA पास क्यों हुआ है। इंडिया में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा किसी के बाप में दम नहीं है, CAA को ख़त्म करके दिखाए। बहुत अच्छी बात है, किसी के बाप में दम नहीं होना चाहिए कि वो CAA को ख़त्म कर सके। CAA की सपोर्ट में है। CAA बहुत अच्छी बात है। जो आप देखें ना, एक इंसान अब दूसरी कंट्री में आया, उस बेचारे को कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ से कंट्री में क्यों देखें, पाकिस्तानी हिंदू हैं भाई, वो उनके पास देखें जो यहाँ पर पैदा हुए हैं हिंदू, पाकिस्तान उनका भी तो है, तो उनको क्यों नौबत ही क्यों पड़ रही है पाकिस्तान छोड़ने की। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम उनको फैसिलिटेट करें पूरा। जाहिर है हर कोई मुल्क अपने मफाद के लिए ज़िंदगी गुजारता है और अपनी आज़ादी के ऊपर बहुत खुश होता है, खुरम होता है। लेकिन मुझे पाकिस्तान से बहुत खदशा है कि यहाँ जो है ना आज़ादी कोई नहीं देते, और आज़ादी दे भी देना, हम अपने घर मुसाफिर रहने के जहाँ से भी आए हैं, लेकिन हम लोगों के पासपोर्ट चोरी हो जाते हैं, ID कार्ड चोरी हो जाते हैं। कहाँ से आए हो? इंग्लैंड से। नेशनैलिटी मिल गई है? पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं मिलती। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। नेशनैलिटी नहीं मिल रही? मैं कन्वर्ट मुसलमान हूँ, लेकिन ये है कि मुसलमान। हाँ जी। तो मैं कौन से रिलीजन में थे? मैं क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी में थे आप? जी। क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आए हो? ठीक है जी। तो मुझे आए हुए काफ़ी साल हो गया पाकिस्तान। पहले मैं कराची आई थी, फिर इस्लामाबाद आई थी, अब लाहौर में सेटल हूँ।
लेकिन मुझे यहाँ तो ना तो घर दिया जाता है, ना रिहाइश दी जाती है। पानी भी हमें इतनी देर आता है, सुबह सिर्फ 1 घंटा पानी आता है और फिर रात को जाके आता है, पानी भी नहीं यहाँ मुयस्सर। ये बताएं स्पेसिफिकली गैर मुस्लिमों के साथ हमारा क्या रवैया है, जिस तमाम के तमाम अभी CAA पास होने की देर है कि यहाँ से सारे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ मैं खुद भी CAA के साथ निकल के यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो पानी है, ना बत्ती है, ना गैस है। मुसलमानों के लिए नहीं है CAA। हाँ, मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए है। सॉरी बट दुआ है कि मुसलमानों को भी ऐसी वापस कहाँ जाएंगी? जाए, इंडिया जाएंगी। अगर इजाज़त हुई तो हम चले भी जाएंगे, लेकिन मुसलमान हो मुसलमानों के लिए हो तो फिर जाएंगे। इंडिया चली जाएंगी। हाँ, अगर मुसलमानों के लिए हो ना तो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा राइट्स देता है। हाँ हाँ, ऐसा कैसे? उन्होंने अलग इंतज़ाम रखा हुआ है। जो गैर मुस्लिम उनके कंट्री में आते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं और अलग से उनका घर भी देते हैं मुहैया। मुसलमान जो आते हैं। हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि हम हमेशा हर महाज पर जाकर कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो कोई ऐसा लो हमें भी पास करना चाहिए जैसे CAA पास हुआ है, पाकिस्तान भी पास करे ताकि जो मुसलमान पाकिस्तान आना चाहते हैं हम उनको नेशनैलिटी दें। हाँ जी, ऐसा ही होना चाहिए। चाहिए कि नहीं? हाँ जी, ऐसा। मुसलमान पाकिस्तान आना पसंद करेंगे? पाकिस्तान वो तो नहीं आएंगे, अभी तो कहाँ से डर रहे हैं, अभी तो कहाँ से डर रहे हैं मुसलमानों की कंट्री में कैसे आए। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली है और यहाँ पर हाँ, यहाँ भी बहुत एक्सट्रीमली लोग वह है, एक्सट्रीमिस्ट हैं। हाँ बहुत ज़्यादा है। किस लिहाज से? लोगों को धमकियाँ देते हैं, अक्सर के लोगों के मामलात में टांग गड़ाते हैं और धमकियाँ दे के पत्थर बहुत मारे जाते हैं गैर मुस्लिमों को। यहाँ ईंटें बहुत मारी जाती है इनसे पूछ के लिए, उनकी जांच पड़ताल के लिए। यहाँ तक कि कमर के अंदर सिक्के भी जो है ना कुपोई जाती है बंद कमरों में ना। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी एक्सट्रीमली है। मैं तो जिसको भी इंटरनेशनल पर्सन में जो भी आपको मैं कहती हूँ एक सिचुएशन कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और मैं पाकिस्तान में खड़ी हूँ कि बस ये बात कह रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने ना कभी इंसानियत का साथ नहीं दिया। आज़ादी के नाम पे आज़ाद तो हुआ है, लेकिन यहाँ ना लोगों को बस पासपोर्ट भी ले लिया जाता है, ID कार्ड भी ले लिया जाता है। आपने बोला है, मैं यहाँ खड़ी होकर कह रही हूँ, पाकिस्तान में खड़ी होकर कह रही हूँ कि कोई पाकिस्तान ना है, यहाँ बहुत एक्सट्रीमिज्म है। गैर मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए या किसके लिए, ये आपने बताया नहीं। ये सबके लिए, मतलब जितने भी क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज़्म है ना जो पाकिस्तान आते हैं, मैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे पैगाम दूँगी कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए। यहाँ के लोग बहुत एक्सट्रीमली आपको हंटर करते हैं। मेरे साथ एक्चुअली मैं भी इंग्लैंड से पाकिस्तान आई थी और काफ़ी साल में पाकिस्तान रही हूँ, मतलब 32 साल रही हूँ पाकिस्तान। लेकिन यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से सिर्फ इस्तेमाल करके जिस तरह एक कोड़े की रद्दी के डब्बे में डाल देते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा होता है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, पत्थर बहुत मारते हैं। 20 सुई गैस का बिल तक नहीं, मतलब सुई गैस नहीं देते, हमें लकड़ियों पे गुजारा करना पड़ता है। जब आप नॉन मुस्लिम थे तब भी हुआ था? नहीं, जब मैं अपने अब्बू अम्मी के घर थी, मोमदैद के पास थी, तो बहुत खुश थी और वो मेरा बहुत नॉन मुस्लिम थे? हाँ, मैं रिस्पेक्ट करते थे। मैं अपनी अम्मी अब्बू को वैसे भी बहुत मिस करती हूँ। दुआ है कि वो मुझे वापस यहाँ पाकिस्तान से ले जाएं। और देखते हैं कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है पाकिस्तान में। बस ये लोग मारते हैं, लोगों को धमकियाँ देते हैं। मारते हैं? क्यों मारते हैं? डिफरेंट यहाँ के लोग जिस तरह एक्सट्रीमली जिस तरह होते हैं ना, वो लोग अक्सर धमकियाँ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमानों में मगर मूव होना चाहती हूँ यहाँ से, जिस तरह के हालात